हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी 12 जीएसईबी बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाली है, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपने सही थंबनेल देखा है। आई एम 100% श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस वीडियो के अंदर ना मैंने कौन से सेक्शन कवर किए हैं, तो सेक्शन सी, डी और ई, ये तीन सेक्शन कवर किए बिकॉज बच्चों की ज्यादातर डिमांड यही आती है कि सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको करने चाहिए जो हमारी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाए। तो 100% चांसेस है कि इसमें से तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग के ये तीन सेक्शन मिल करके टोटल 70 मार्क्स बनते हैं। मतलब अगर आप लोग ये तीन सेक्शन के आईएमपी क्वेश्चंस कर लेते हो तो ये 70 मार्क्स में से 85% अब आप स्कोर कर सकते हो। 85% मैं कह सकता हूं, उससे ज्यादा तो कर ही सकते हो बट मिनिमम 85% कर सकते हो बेस्ड ऑन 70 मार्क्स। ठीक है, बिकॉज सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक प्रीफर करें। उसके लिए आपको हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी या हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चंस अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग सेक्शन सी, डी और ई ये अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ये वाला वीडियो देख के। और एक और चीज कहूंगा कि अगर मान लो आप ये एक दिन पहले भी देख रहे हो ना एग्जाम के, या एग्जाम के एक हफ्ते पहले भी देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वर्थ इट है। बिकॉज आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं और इसके बेसिस पे ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ये मैंने जो क्वेश्चंस बताए ना, ऐसा समझ लो मास्टर पेपर के बेसिस पे बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ने देखो पूरे साल मेहनत नहीं की है ना, आखिरी में अच्छी मेहनत कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 85 का, आप लोग मैक्सिमम 99 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो। चलो अब बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल आप लोग को 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पे मैं थोड़े सेक्शंस में इसको डिवाइड कर देता हूं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को सेक्शन ए होता है। जनरली एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए के अंदर। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि किस तरह का पेपर बनता है, उनके लिए शायद आप लोग अपने ट्यूशन या स्कूल में अपने एग्जाम दी होगी तो आपको आइडिया होगा। बट मैं एक ऑप्शन बता देता हूं कि किस तरह से है, कि विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन में क्या क्या आता है। तो देखो सेक्शन ए एमसीक्यूज जो है ना वो 20 मार्क के आते हैं और कंपलसरी होता है, वो तो आपको करना ही है। फिर जो सेक्शन बी होता है आपका, तो सेक्शन बी के अंदर आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 10 आते हैं, वो भी कंपलसरी होते हैं, जो 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करें तो सेक्शन सी की, जो आपका सेक्शन सी होता है ना, वो सेक्शन सी होता है 2 मार्क का। ठीक है, और 2 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो टोटल आते हैं 17 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से 26 मार्क आपके बन जाएंगे। देन बात करें सेक्शन डी, तो सेक्शन डी होता है 3 मार्क के क्वेश्चंस, और 3 मार्क के क्वेश्चंस टोटल 12 आते हैं, जिसमें से टोटल आपको 8 लिखने होते हैं। आपको जो भी 8 आते हैं ना वो लिख के आने हैं। तो भाई ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देन बात करें सेक्शन ई, तो सेक्शन ई में आपको टोटल 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टोटल 6 आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 ही लिखने हैं। ठीक है, और बात करें तो टोटल 20 मार्क होते हैं और इस सेक्शन के 24 मार्क, तो 100 मार्क का आपका पूरा पेपर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए सेक्शन वाइज के किस तरह से आते हैं। आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में कितना लिखना है और कितने पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, जिस हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं आपके चैप्टर वाइज वेटेज की। आप लोग इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो कि यहां पे मैंने चैप्टर वाइज वेटेज बताया है कि जो पहला चैप्टर है ना, उसमें से टोटल विथ ऑप्शंस आपको 15 मार्क का देखने को मिलेगा और आपको उसमें से 10 मार्क का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर विदाउट जनरल ऑप्शंस देखे, ये ऑप्शंस के साथ, और 10 मार्क्स का तो आता ही है, विदाउट ऑप्शन ये है। फिर दूसरे में तो फिक्स है, ऑप्शंस इतने नहीं आते, 6 मार्क ही आते हैं विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन में। फिर प्लानिंग वाले चैप्टर में 12 मार्क का आता है, जिसमें से आपको टोटल 7 मार्क का लिखना होता है। देन 10 मार्क सेम है, 10 मार्क की है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो चैप्टर वाइज वेटेज मैंने देख के रखा हुआ है। और आपको बता दूं, आपका टोटल पेपर देखने जाए ना तो 130 मार्क का होता है। ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ 100 मार्क का ही अटेम्प्ट करना है। मतलब 130 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोग और में निकाल सकते हो। तो उस बेसिस पे टोटल 130 मार्क होते हैं। क्लियर हो
गया। चलो अब मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा सेक्शन ई का। शुरुआत करते हैं सेक्शन ई से। अच्छा, उससे पहले भी एक और चीज बताऊंगा कि यहां पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ना, टोटल 124 क्वेश्चन बताए हैं। कितने? 124 क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं। अब देखो, इको के कंपैरिजन में ओसीएम थोड़ा लेंथी है, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हेड पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 124 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अब इस 124 क्वेश्चंस में से ही आने के सबसे ज्यादा चांसेस, आपको टारगेट मिल गया कि आपको 124 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है, और इसमें से ही देखने को मिलेगा सेक्शन सी, डी और ई के अंदर। क्लियर? और एक और चीज बता दूं कि यहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं यहां पे आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा ना, उसमें आपको तीन सेक्शंस करके जाने, तब जाके मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि उसमें से आएगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है पता है कि सेक्शन ई का क्वेश्चन डी में पूछ लेते हैं, डी का क्वेश्चन ई में पूछ लेते हैं, सी का क्वेश्चन डी में, तो ये लोग ऐसा करते रहते हैं। दैट्स व्हाई चांसेस है कि डी के क्वेश्चन ई में भी आ सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग सब कुछ करके जाना, मैं जो आईएमपी बता रहा हूं वो, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा है जो पूरे में से पूरे लाना चाहता है, तो पहले ये क्वेश्चन करे, फिर जाके कुछ और करे, ठीक है। चलो अब बात करें तो आपका जो सेक्शन ई होता है उसमें टोटल आते हैं 6 क्वेश्चंस। उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, 6 क्वेश्चंस के लिए मैंने यहां पे 20 आईएमपी क्वेश्चन दिए। अब इस 20 आईएमपी क्वेश्चन में से ही आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चांसेस सबसे ज्यादा है। तो देखो, ये सारी लिस्ट है। सबसे पहला है गिव डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंस कर लेना, जो भी टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, बॉटम लेवल है, अच्छे से कर लेना। देन गिव द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। अच्छा, प्लानिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, ये वाला अच्छे से करके जाना। आपका प्लानिंग वाले चैप्टर में से पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 3 क्या दिया है? व्हाट इज रिक्रूटमेंट, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आपको पता ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के दोनों सोर्सेज आप लोग करके जाना, इंटरनल और एक्सटर्नल। डन। देन बात करें एक्सप्लेन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड विद डायग्राम। ये आपका डायरेक्टिंग वाले चैप्टर्स है, ये वाला क्वेश्चंस भी करके जाना, ठीक है। और ऊपर मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई इंटरनल सोर्स बताओ सिर्फ या एक्सटर्नल सोर्स बताओ, ठीक है। तो दोनों कर लेना। देन एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन एक्सप्लेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मैंने एक में ही ले लिया है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों करके जाना। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट वाला क्वेश्चन है। राइट तो बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राइट वाला क्वेश्चन तो करके जाना। अगर आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो ना, तो भी राइट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं श्योरिटी बट आ सकता है, बट बोर्ड वाले तो इसको पूछ ही सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है उसमें से, ड्रॉ डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ बॉटम, टॉप और मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, डायग्राम तो आपको याद ही होगा, बहुत इजी है, ठीक है, जो ट्राइंगल में है वो। बट उसके अलावा आप लोग ना बॉटम, टॉप और मिडल तीन के आप लोग फंक्शंस करके जाना, क्योंकि ये लोग ना कोई भी पूछ सकते हैं, या तो मिडल के पूछ लिए, या टॉप के पूछ लिए, या बॉटम के पूछ लिए। और ये आपको सेक्शन डी और सी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेक्शन ई से ही प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट की जाती है, क्योंकि अगर एक बार ये कर लेते हो ना, तो उसके बेसिस पे डी और सी दोनों में क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। देन बात करें व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक कर लेना। अच्छा, आपको पता है इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि आपका जो भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, उनमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स है, हेड पॉइंट्स है। जैसे कि बात करें तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस एक हेड पॉइंट हुआ जो सबके अंदर जरूरी है, प्लानिंग में भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग सब में जरूरी है। तो ऐसे आप लोग एक पॉइंट लिस्ट बना सकते हो कि ये पॉइंट कॉमन है और सब में वो लगा देना, ठीक है। आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में भी एक ऐसा आ सकता है कि गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, या तो फिर इन्वॉल्वड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे सब कॉमन पॉइंट्स हर एक चैप्टर में है, हर एक चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस में, तो वो लोग आप देख लेना, ठीक है। तो फिर बात करें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसमें तीन करके जाना, कोई भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर द रेमेडीज एंड कंपेंसेशंस, तो यहाँ पे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो भी रेमेडीज और कंपेंसेशन दिए जाते हैं वो दोनों कर लेना अच्छे से, टाइप ऑफ रेमेडीज और कंपेंसेशन वाला क्वेश्चन। देन बात करें डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन, ये जो प्लानिंग है और उसके लिमिटेशंस है वो भी कर लेना। देन
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों साथ में पूछे, या तो भाई ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछे या तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वाला क्वेश्चन पूछे, दो में से कोई एक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वो वाले दोनों कर लेना। देन 13 नंबर में ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टायर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला कर देना। देन है एक्सप्लेन सिलेक्शन प्रोसीजर, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसीजर वाला, जो आप लोग के बुक में स्टाफिंग वाले चैप्टर में देके रखा है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड कंज्यूमर। एग्जाम के अंदर या तो बिजनेस पूछेंगे या तो कंज्यूमर पूछेंगे, ठीक है, दोनों में से एक पूछ सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल के कम्युनिकेशन के डिफरेंस कर लोगे ना, तो अगर इनके बारे में भी आया तो आप अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आपने डिफरेंस अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। देन बात करें 17, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन, ये आप लोग को मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। देन डिस्कस टाइप ऑफ प्लानिंग, देन मेजर्स टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और आखिरी क्वेश्चन है मेंशन द वर्किंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन देके रखे हैं, तो ये 20 क्वेश्चन तो अच्छे से करने हैं, फिर जाकर के आपको नेक्स्ट सेक्शन डी, फिर आपको सेक्शन सी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और ये सारे खत्म हो जाए ना, उसके बाद जाकर के सेक्शन बी और सेक्शन ए करना, क्योंकि ये सब कर लोगे ना तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और 1 मार्क के अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को अकाउंट और स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 599, सिर्फ और सिर्फ 599, 600 रुपए है, जिसमें आपको अकाउंट और स्टैट्स के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड हो जाएंगे, एज वेल एज आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारी बैच में जुड़िए, और अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, और अगर आपके पास आईफोन है ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिस का ही नंबर है, ठीक है। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट अब सेक्शन डी में आपको बता देता हूं। तो सेक्शन डी में मैंने टोटल 48 क्वेश्चंस दिए हैं, कितने? 48। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 48 क्वेश्चन दिए ना, उसमें से ही आपको 12 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके सेक्शन डी के अंदर 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का 3 मार्क, तो इस तरह से पूरा 24 मार्क का सेक्शन बनता है। तो सोच सकते हो आप लोग 48 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, इसमें से ही आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज्यादा बार गाला और मार्वल में देके रखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब बात करें तो कौन से क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेना इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न थॉट्स, फिर एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के डिफरेंस। फिर ये स्टेटमेंट आप लोग खास कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ना 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, क्यों है एक्सप्लेन करो। फिर गुड सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर ये प्रिंसिपल्स आप लोग खास कर लेना, एक तो है डिवीजन ऑफ वर्क, एक यूनिटी ऑफ कमांड और इक्वालिटी। आपको पता है यूनिटी ऑफ कमांड ना बहुत बार पूछा गया, ये वाला प्रिंसिपल तो आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स है ये क्वेश्चन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, देन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ लेना, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मल और इनफॉर्मल की कर लेना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ सेबी, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये 18 क्वेश्चन हो गए। देन 19 है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम और उसके फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिलेशंस इन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टॉक एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन की प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स लिखने आपको, करेक्टिव मेजर इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन पब्लिक रिलेशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो 6 एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज को डिवाइड किया था, उसके 6 पार्ट्स, इंटरनल फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, साथ साथ में टाइम मिला तो एक्सटर्नल फैक्टर भी कर लेना, ठीक है, इंटरनल फैक्टर तो करने ही है। देन आगे बात करें तो नेक्स्ट 34 है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, पीटर एफ ड्रकर का मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है वो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 3 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट, शॉर्ट नोट ऑन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, और आखिरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो देखो यहाँ पे 48 क्वेश्चन है, इसमें से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 12 4 जा 48, ऐसा समझ लो कि एक 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेना, और जैसे कि कहा सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना, और जैसे कि कहा सीक्वेंस के अंदर आप लोग याद करना पहले सेक्शन ई, डी और सी। तो यहां पे मैंने सेक्शन डी आप लोग को क्लियर कर दिया। अब मैं आप लोग को सेक्शन सी बताऊंगा। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर ना मैंने क्वेश्चंस थोड़े इससे ज्यादा दिए हैं, बिकॉज आपको पता ही है सेक्शन सी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 13 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर एग्जाम में 17 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 13 क्वेश्चन लिखने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क, इस तरह से आपके 26 मार्क बन जाते हैं। और यहां पे मैंने आपको 56 क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब कि 56 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। और देखो सेक्शन सी का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, और ओसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो इस वजह से मेरे 56 क्वेश्चंस तो आप करके ही जाना। तो मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको एग्जाम से पहले टोटल 124 क्वेश्चन कर लोगे ना, मेरे को एग्जाम में याद करोगे कि सर आपने जो बताया है वो एग्जाम में देखने को मिले हैं। बट कंडीशन ये है कि सारे सेक्शंस करके जाने हैं। चलो, पहला, व्हेन इज डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल, व्हाट इज डिमटेरियलाइजेशन, मार्केटिंग मिक्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एडवांटेजेस क्या है लेबलिंग के, पीआईएल के बारे में बताओ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, स्टाफिंग इज नॉट मर्लियन एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी, व्हाई, यहाँ पे स्टाफिंग आएगा, सर्फिंग लिखा हुआ है गलती से। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजिंग इज बॉडी एंड प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, एक्सप्लेन, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, कॉल मनी और नोटिस मनी, लिबरलाइजेशन का मीनिंग, रिक्रूटमेंट इन ब्रॉड सेंस, यहाँ पे मीनिंग कर लेना रिक्रूटमेंट का ब्रॉड सेंस में, जो याद होगा शायद कि सिलेक्शन ऑफ राइट एम्प्लॉय एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, वो वाला मीनिंग आप लोग कर लेना। देन व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, देन व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जो भी है बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने नंबर 16, एक्सप्लेन 2 राइट्स, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क का है इसलिए 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं। एक्सप्लेन 2 राइट्स दैट वन फेवर्ड बाय यूएनओ, देन फुल फॉर्म बता देना फेमा का, गेट, WTO, CGST, कर्ट्स, GST। अच्छा, आप लोग ना आपकी बुक के लास्ट पेज में आप लोग देखोगे ना, तो लास्ट पेज में सारे के सारे आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे, वो फुल फॉर्म करके जाना। What is rule of thumb? What is co-partnership? Audiovisual means of method of communication. External factor, geoparadise, the very existence of business. Then what is mean by optimum capital structure? फिर है explain the term product concept, production concept and selling concept. तीन concept कर लेना, product, production और selling. Then which aspect are included in fiscal policy? When there can be increase in per capita income? Which activities are involved included in employee welfare activities and amenities? Then what is meant by contract note in the purchase sale procedure of security? ठीक है, write note on, यहाँ पे राइट वाला आएगा WRITE। ठीक है, राइट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। देन बात करें नेक्स्ट 31, टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता ही होगा, 0 लेवल, सिंगल लेवल, डबल लेवल, इस तरह से। फिर स्टाफिंग इज लाइक द डिफरेंट लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन, स्टेट द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, लोक अदालत हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, why is continuous study of business environment required, state the types of capital structure, draw the chart। इसका चार्ट ना आप लोग अच्छे से करके जाना। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स का, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्सचर ऑफ ओनर कैपिटल एंड डेट, डेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, DEBT, डेट। देन बात करें why is bill necessary for the product purchase, each unit should be determined reasonable price, explain। आप लोग देख सकते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ना थोड़े ज्यादा देके रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले खास कर लेना। शॉर्ट नोट अबाउट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, व्हाई डू मैन्युफैक्चरिंग मेक पैकिंग मोर अट्रैक्टिव, स्टेट रोल ऑफ पब्लिसिटी,
What do we mean by zero level distribution system? Stock exchange is a minor indicating economic condition of the country. How? देखो ये भी एक स्टेटमेंट जैसा ही है. What is leadership? Characteristics of leadership. और आखिरी में है factor affecting business, difference between recruitment and selection, importance of the, यहाँ पे delegation आएगा, तो यहाँ पे आप लोग delegation of authority लिख लेना, legend लिखा हुआ है, ठीक है, delegation of authority. Then thoughts of neoclassical theory, meaning and characteristics of communication, function of production management, role of advertisement, characteristics of organization, characteristics of working capital, management as a profession, मतलब आप लोग को पता ही होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तो प्रोफेशन वाला खास कर लेना, साइंस वाला टाइम मिले तो वो भी कर लेना, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से इस सेक्शन के 56 क्वेश्चंस मैंने बता दिए। तो इस तरह से 56 प्लस 48 और आखिरी में 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये सेक्शन सी का बताया मैंने, ये सेक्शन डी का और ये सेक्शन ई का। तो इस तरह से टोटल 124 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो ये 124 क्वेश्चन में से ही आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप लोग याद करोगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। और ये मैंने मेरे एनालिसिस और पूरा हमने रिसर्च किया, उसके बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है कि थोड़ा चेंज कर देता है क्वेश्चन में, अलग तरह से पूछते हैं। तो आप जब भी इस सब की पढ़ाई करो ना, तो एक बार आप लोग अपने लिबर्टी है, गाला है, मार्वेल है, उसके क्वेश्चंस भी रिफर कर लेना, तो आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा रिसर्च हर एक चीज करके देखा है कि भाई पास्ट 10 ईयर के पेपर्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। 10 ईयर नहीं, लास्ट 6-7 साल के तो मैंने देखे ही है। 6-7 साल के पेपर के बेसिस पे हर तरह का एनालिसिस करके 124 क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपको मैंने टारगेट दे दिया है, आपको इस तरह से 124 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है एग्जाम तक, ठीक है। अब मैं बता देता हूं पेपर लिखने का तरीका क्या होगा। इसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। मैं हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उनकी मैं सप्लीमेंट्री का फोटो लगा के आपको डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले बता दूं पैटर्न क्या होगी आपकी। अगर आप लोग सेक्शन सी लिख रहे हो ना, तो आपको अगर छोटे छोटे पॉइंट्स है या स्टेट बोला हुआ है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास बड़े बड़े पॉइंट्स है तो आप लोग 2 पॉइंट लिखो। और इसका पेज कितना भरना चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता ही है आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। गुजरात बोर्ड है तो कंटेंट के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट या 4 पॉइंट आप लिखते हो तो आपकी जैसे ये सप्लीमेंट्री है तो आपका उतना 50% या 75% पेज तो भरना ही चाहिए ये सेक्शन के लिए, ठीक है। फिर बात करो सेक्शन डी के लिए क्या होगा, तो सेक्शन डी के 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो उस बेसिस पे आप बड़े बड़े लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। बट आप छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो, ज्यादा नहीं लिख रहे हो, कंटेंट नहीं है, तो आप भाई 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे ऐसे हो जो भर भर के लिखते हैं एक के अंदर, तो वो 3 पॉइंट लिखेंगे तो सही होगा। और अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर लिखना है, तो 6 पॉइंट भी सही रहते हैं, ठीक है। तो और इसमें पेज बता दो कितना भरना चाहिए। तो मिनिमम आपका 1 पेज की रिक्वायरमेंट रहती है सेक्शन डी के अंदर, ठीक है। तो 1 पेज आप लोग पूरा भर देना, ठीक है, जिसमें 6 पॉइंट या 3 पॉइंट कवर हो जाए। मिनिमम बोल रहा हूं, एटलीस्ट कहा जा रहा है। इससे ज्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर बात करें सेक्शन ई की, तो भाई सेक्शन ई जो होता है वो अपना 5 मार्क का होता है। और इसमें ना पॉइंट्स आपके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो टाइम को देख करके। मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो लाऊंगा कि पेपर लिख रहे हैं तो अपने को कैसे टाइम को ध्यान में रखते हुए पेपर लिखना है, ठीक है। तो आप जब भी पेपर लिखो तो इसके 2 पेज मिनिमम 2 से 2.5 पेज मिनिमम एटलीस्ट आपको कवर करने हैं, तब जाके आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। और उसमें सारे हेड पॉइंट्स देखो, पेपर लिखने का 5 मार्क का तरीका क्या है पता है, हेड पॉइंट है ना, तो सारे हेड पॉइंट एक बार लिख लो। अब देखो जैसे आपको 10 हेड पॉइंट आते हैं, बट आप 10 के 10 तो एक्सप्लेन करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, तो उसमें से कोई भी 5 या 6 या 7 आपके टाइम के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर दो। बाकी के नहीं करोगे तो चलेगा, चेकर को पता चल जाएगा कि आपको सारे हेड पॉइंट्स आते थे, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपके पेपर लिखने का। तो इस तरह से मैंने आपको पेपर लिखने का तरीका भी बताया और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करे और लाइक करे, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।